वेलकम टू द नागरिक पॉडकास्ट विद हरी। उसके नेक्स्ट 3 to 4 डेकेड्स में इंडिया का जो टेस्ट्स होते हैं दो लोकेशंस पे, दो डिफरेंट टाइम स्पैन्स में, पोखरन में। सो वी डू द फर्स्ट टेस्ट इन 1974 अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी, एंड जो सेकेंड होता है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। वी डू इट इन 98, एंड आई थिंक 98 में ही फाइनली इंडिया को एक न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया जाता है। तो अगेन आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो कि इन दोनों टेस्ट के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या था, क्या प्रोग्रेशन हुआ, क्या 74 में हुआ, क्या 98 में किया, और क्या डिफरेंस था उन दोनों में। तो आई थिंक अगर आप उसके बारे में डिटेल्स दे पाएंगे तो दैट विल बी सुपर नाइस। सी, पहली बात उतना डिटेल जानने की जरूरत ही नहीं है. दिस इज नॉट द थिंग विच इज फॉर आवर सिविल पर्पसेस. मिलिट्री प्रोग्राम्स हमेशा उनका एक अपना इम्प्लीकेशन होता है, अपनी एक नेसेसिटी होती है, एंड उसके लिए उनका खुद का एक जस्टिफिकेशन होता है. ओके, लेट्स से दिस इज बियॉन्ड अवर डिस्कशन. लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल पार्ट है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर अस. जो 74 में टेस्ट हुआ उसका आइडिया बेसिकली ये नहीं था कि हम सीधा लेट्स से वेपन बनाने जा रहे हैं. द आइडिया वाज कि हम लोग अपनी कैपेबिलिटी टेस्ट करेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको सुपर कंप्यूटर्स चाहिए वो कैलकुलेशन करने के लिए. नॉर्मली नहीं कर सकते, ठीक है. यू नीड डिफरेंट टाइप ऑफ सिमुलेशन कोड्स टू डू दैट. एक अलग एक्सपर्टीज चाहिए. वो हमारे पास वो सब कुछ नहीं थी. वी वर ऑल डेवलपिंग, एंड दिस वाज आल्सो द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है IAEA, जो UN की बॉडी है, न्यूक्लियर को रेगुलेट करती है या मॉनिटर करती है, गवर्न करती है. उसने कहा था कि न्यूक्लियर का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है बहुत और भी डाइवर्स एप्लीकेशन में, जैसे कि कैनाल बनाने के लिए, या फिर आप किसी भी टाइप की इस टाइप की जो डिगिंग टेक्नोलॉजी है वो सब कर रहे हैं उसके लिए. सो इंडिया थॉट इट इज अ गुड आइडिया, क्योंकि उस टाइम पे अगेन वी वर इन द सेम एरा जहाँ पे हमें कैनाल वगैरह भी चाहिए थी. उस टाइम पे इंदिरा कैनाल है वो सब आए, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन वी नीडेड कि पानी चाहिए सब जगह. पानी नहीं होगा तो सिंचाई कैसे होगी. दे वर ऑल सिनेरियोज. सो दिस वाज द बेसिस के लेट्स गिव इट अ ट्राई. वो कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट वाज नेम्ड एज पीसफुल एक्सप्लोजन. The 74 explosion was peaceful explosion, smiling Buddha. This was thing. Yeah. Then जो 98 में किया, it was basically for nuclear deterrence. He wanted to become independent, and उसके बहुत सारे political scenarios भी थे जो surrounding में इंडिया के चल रहे थे, and it was required कि कभी कभी आपको दिखाना भी जरूरी होता है कि हमारे पास भी है. So this was more of this sort of approach. So approach were different in that sense. तो 74 का वाज मेनली फोकस्ड ऑन कि उससे एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी, Yeah, technical excellence के लिए, and this was more for nuclear deterrence के लिए कि भाई हमारे पास भी है. So this was the main difference. इंटरेस्टिंग। और टेक्नोलॉजी वाइज एज सच कोई Technology wise, जो कोर न्यूक्लियर में न्यूक्लियर के साथ साथ जो कोर टेक्नोलॉजी हमें डेवलप की, हमने इंडिया का खुद का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया खुद से. You know, the team of Dr. R. Chidambaram, who passed away last month. He was one of my mentor. He was one of the leading figure in this, in both the cases. And he used to tell me कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको बॉम्ब बनाना है तो न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी चाहिए. आपको बहुत एडवांस मैथमेटिक्स चाहिए, और बहुत सारी इक्वेशंस आप डायरेक्टली हैंड से सॉल्व नहीं कर सकते. यू नीड कंप्यूटर कोड्स, सिमुलेशंस टू डू इट, एंड वो भी डेवलप की इंडिया ने. लाइक आई थिंक परम 1000 या कुछ था जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, वो भी वहीं BRC में इट वाज डेवलप्ड एंड ऑल. तो ये सारी चीज़ें इंडिया ने खुद की कैपेबिलिटीज डेवलप की. दिस इज ऑल अवेलेबल इन ऑल डॉक्यूमेंट्स, यू कैन हैव अ डिटेल रीडिंग. तो वो सब जो साइड की टेक्नोलॉजीज थी, इनफैक्ट देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी जो वो बताते हैं, और मेरे हिसाब से ही वाज वन ऑफ द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया एज वेल. इवन दो ही वाज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ये सारे टूल्स डेवलप किए, उनकी पूरी टीम ने जो इस पे काम कर रही, वो सेम टूल्स यूज हुए फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोटीन, द स्ट्रक्चर ऑफ DNA and these sort of things, and which led to subsequently get developed into biotechnological applications in India. And Department of Science and Technology, Department of Biotechnology came into picture
after this route. So again, as I said, वो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच जो हमने गेन किया when we went into this direction. So this was the main philosophy of these tests in terms of technical achievements. A lot of the byproducts of these tests lead to जैसे आपने कहा कि एक पूरा बायोटेक रेवोल्यूशन ही स्टार्ट हो गया. You know, you don't get to hear these perspectives a lot, so super nice to have.